ये बात सच है कि महाभारत 88-89 में हुई थी और आज 3 पीढ़ियों के बाद में महाभारत को फिर से देखा जा रहा है। महाभारत को समझने की कोशिश कर रही है पूरा दूरदर्शन शायद उसे फिर से टेलीकास्ट करने की मंशा बना के बैठा है। तो क्या सीखेगा आज का हमारा वर्ग, ये एक प्रश्न है जिसका अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो ये समाज है, आज का जो ये तबका है, आज के ये जो यूथ है जो भाग रहे हैं, इतनी तेज भाग रहे हैं कि हमारे पीछे की संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि सिर्फ प्रगति का मतलब जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाना नहीं है। आपकी प्रगति का मतलब है कि आप जो नई नई चीजों को आप सीख रहे हो उसके साथ में अपने देश की पीछे की जो एक महान संस्कृति है, अगर उसको साथ पर कंधे पर लेकर नहीं चलोगे तो आप जो है वो बर्बाद हो जाओगे। अब मुझे डर है कि आज की यूथ जो सिर्फ चिट चैट करती रहती है, सिर्फ व्हाट्सअप करती रहती है, गैजेट्स के साथ बैठ के घूमती रहती है, फिल्में इसमें देखती है, अपने फैमिली का नाम धीरे धीरे भूलती जा रही है। ये एक पीढ़ी है जिसको महाभारत से ही सीखना पड़ेगा कि किस तरह संयुक्त परिवार, 100 पुत्र एक साथ में रहते थे कौरवों के, किस तरह एक संयुक्त परिवार रहता था, किस तरह वहां धर्म का पालन हुआ। भीष्म पितामह, अगर आप मुझसे पूछें तो आज के नेताओं को भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि आप हमेशा धृतराष्ट्र की कुर्सी पर बैठकर ही क्यों राज करना चाहते हैं। आप भीष्म पितामह की कुर्सी पर भी बैठकर तो अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। यही तो भीष्म पितामह ने किया। यहां नहीं बैठे, अगर चाहते तो 2 लाफे धृतराष्ट्र को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता को वचन दिया था कि जो कोई भी इस पर बैठेगा मैं उस पर पिताश्री की छवि देखूंगा और मैं उस हस्तिनापुर की सुरक्षा करता रहूंगा। वो जज्बा आज के अपोजिशन लीडर्स में होना चाहिए जो नहीं है। आज के लोगों को भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि किस तरह हमेशा पिता ही पुत्र के लिए काम क्यों करे, पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता। यही बात देवव्रत ने अपने पिता शांतनु को कही थी कि क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, क्या मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा हूं तो इसका उत्तरदायित्व भी मुझ पर है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए आपके लिए। आज का कौन सा लड़का पुत्र भीष्म पितामह से ये सीख सकता है कि वो अपने पिता के सुख के लिए अपनी जिंदगी को मृत्युशा में डाल दे। मैं समझता हूं ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन ये सीखने की आवश्यकता है पितामह भीष्म से। एक बार तप, एक बार वचन दे दिया, एक बार धर्म का पालन करना, उस धर्म के अंदर रहना, और वो पितृभक्ति मैं सोचता हूँ आज की जनरेशन के बच्चों को भीष्म पितामह से सीखनी चाहिए। तो महाभारत और भी बहुत सी चीजें आज की पीढ़ी को सिखा सकता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। किस तरह से एक जुआ खेलने में पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ, फिर से उनको जाना पड़ा। कौरवों का पलड़ा बहुत भारी था, 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडव के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी पांडवों ने कौरवों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि एक तो धर्म इनके पक्ष में था, अधर्म उनके पक्ष में था, दूसरा श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। आज के पूरी जनता को, भारत के देश की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोरोना बहुत ही अदृश्य और बहुत ही छिपा हुआ एक वायरस है जो कहाँ से कब से आपके अंदर आ जाए पता नहीं, लेकिन हमारे पक्ष में भी, हमारे देश में भी हमारी एक यूनिटी अगर हम रखें और हम ये मान के चलें कि मोदी जी इस वक्त हमारे देश के लिए श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरी की पूरी जानकारी है, डॉक्टरों की सेना है, पूरे के पूरे अधिकारी गण उनके साथ है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट उनके साथ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ है। इसलिए हमको उन पर भरोसा रखकर उनकी कही हुए जो हिदायतें हैं कि 21 दिनों तक हम अपने आप को घरों में बंद करके रखें ताकि कोरोना को हम पर अटैक करने का वक्त नहीं मिले, क्योंकि कोरोना हम तक उड़कर नहीं आ सकता। हम जा सकते हैं वहां पर, और अगर हम बाहर गए तो कोरोना बोलेगा आजा आजा, और हम जो है, जो आजकल जो लोग कर रहे हैं आ बैल मुझे मार, उसको हमें बंद करना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे लिए जो हिदायतें दी गई हैं उसको अच्छी तरह से पालन करें, तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना को 21 दिन की महाभारत में हराया जा सकता है।